वन प्लस का नया फ़ोन आ गया है वन प्लस नॉट 3 5G। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं वन प्लस नॉट 3 के बारे में। वेरिएंट से स्टार्ट करते हैं। ये फ़ोन आपको दो वेरिएंट में अवेलेबल है, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, जो कि आता है आपका 33,999 रुपीज़। और जो दूसरा वेरिएंट है वो है 16GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज, जो कि आता है आपका 37,999 रुपीज़। फटाफट स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें आपको लुक वाइज बात करें तो सामने की तरफ मिलता है आपको 6.74 इंचेस का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आता है आपका 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। और जो ये रिफ्रेश रेट है ये डायनेमिक रिफ्रेश रेट है, जो कि 40 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज। अगर जैसे फ़ोन हीट हो जाएगा तो वो रिफ्रेश रेट को कम कर लेगा, अगर आप मिनिमल यूसेज कर रहे हैं तो भी रिफ्रेश रेट को कम कर लेगा। बट अगर आप हैवी यूसेज कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप वो रिफ्रेश रेट को ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करके 120 तक ले जाएगा। साथ में इसमें आपको मिलता है अलर्ट स्लाइडर, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं नोटिफिकेशंस को म्यूट करने के लिए। मुझे अलर्ट स्लाइडर काफ़ी पसंद है और ये वन प्लस का वन ऑफ द फेवरेट थिंग है, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। साथ में इस बार वन प्लस ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है, आयर ब्लास्टर, जो कि यूजुअली हमें रेडमी के फ़ोन्स में देखने को मिलता है। जैसे कि आप वन प्लस के फ़ोन्स को भी आप रिमोट की तरह यूज़ कर पाएंगे, टीवी को या एसी को कंट्रोल करने के लिए और डिफरेंट गैजेट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक नया एड ऑन फीचर है जो कि वन प्लस नॉट 3 में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें आपको कोई भी एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगाने का स्लॉट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इंटरनल स्पेस है, जो कि आपका 128 और 256। साथ में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, तो आपको साउंड वाइज जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। जो आपका आउटपुट होगा साउंड का वो बहुत बढ़िया होगा। लुक की बात करते हैं तो ये जो फ़ोन है ये सामने की तरफ फ्लैट सा डिस्प्ले है। इसका जो डिस्प्ले है, जिस डिस्प्ले के बारे में मैंने बात किया, वो डिस्प्ले तो बढ़िया है, बट डिस्प्ले बिल्कुल फ्लैट बनाया हुआ है और सामने से जो फ़ोन दिखता है वो बिल्कुल फ्लैट लुक में दिया हुआ है। पीछे से क्या है कि इन्होंने थोड़े से कर्व शेप किया हुआ है एजेस पे, तो एजेस पे थोड़ा सा कर्व है, बाकी पीछे का भी फ्लैट सरफेस है। तो थोड़ा सा सामने की तरफ से फ्लैट लुक देखने की कोशिश किया और पीछे से थोड़ा सा कर्व शेप देने की कोशिश किया हुआ है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है डायमेंसिटी 9000 प्रोसेसर, जो कि एक समझ लीजिए कि आप फ्लैगशिप लेवल का ही प्रोसेसर है। इसकी परफॉर्मेंस जो है आपको फ्लैगशिप लेवल की ही मिलने वाली है। हालांकि जो एग्जैक्टली फ्लैगशिप में प्रोसेसर यूज़ होते हैं जनरली स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 या Gen 2 यूज़ होते हैं, वो नहीं है, उससे थोड़ा सा स्लाइटली बिलो होगा। बट आपको डे टू डे टास्क में कोई ऐसा चैलेंज देखने को नहीं मिलेगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी आपको डिफरेंसेस भी देखने को नहीं मिलेंगे। आपका डे टू डे सारे टास्क को ये ईजिली हैंडल कर लेगा, ऐसा प्रोसेसर है ये 9000। अंततः स्कोर की बात करें तो ये 9.5 लाख से लेकर 10 लाख के आसपास इसका वेरी करता है। तो डे टू डे में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। गेमिंग वाइज भी अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप हल्के गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें कूलिंग सिस्टम भी दिया हुआ है, वीसी कूलिंग जो होता है वो भी इसमें इनबिल्ट किया हुआ है, तो आपको गेमिंग में भी हेल्प मिलेगा। हालांकि अगर प्रॉपर गेमिंग फ़ोन की बात करें तो उसको ये टारगेट नहीं करता है। आप नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं, हैवी गेमिंग भी कर सकते हैं, बट सिर्फ गेमिंग के लिए अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी कोई ऐसा इसमें प्रोसेसर में आपको कोई भी इश्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगे। परफॉर्मेंस वाइज बढ़िया प्रोसेसर है। कैमरा की बात करते हैं तो इसमें आपको जो प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, जो कि आता है आपका सोनी के सेंसर के साथ। साथ में आपको इसमें मैक्रो कैमरा मिलता है और अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। तो कैमरा इसका परफॉर्मेंस डिसेंट सा है। इसके फ़ोटोज़ मैंने देखे हैं तो फ़ोटोज़ इसके डे लाइट में फ़ोटोज़ अच्छे आते हैं, लो लाइट में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिव फ़ोटो आता है, थोड़ा सा नॉइज़ आता है फ़ोटोज़ में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैमरे में ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत थी, और जिस प्राइस पे ये फ़ोन लॉन्च हुआ है तो कहीं ना कहीं कैमरे पे थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है वन प्लस को, क्योंकि जो एज डिटेक्शन है, अगर पोर्ट्रेट मोड के फ़ोटोज़ आप क्लिक करते हैं तो एज डिटेक्शन भी उतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर फ़ोन्स जो कि इस प्राइस सेगमेंट में अवेलेबल हैं। तो कैमरे में कहीं ना कहीं मैं इसको डिसेंट सा ही रेटिंग देना चाहूँगा, बहुत ही बढ़िया रेटिंग नहीं है। बैटरी पे वन प्लस ने काम किया है। बैटरी इसमें आपको मिलती है 5000 मिली एम्पियर की बैटरी, और साथ में 80 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स में इंक्लूडेड है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है वन प्लस नॉट 2 से वन प्लस नॉट 3 में। अगर आप इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर आप वन प्लस नॉट 3 को वन प्लस नॉट 2 से कंपेयर करेंगे तो आपको अपग्रेड देखने को मिला है। बैटरी की बात कर लें या फिर कैमरे की बात करें या फिर प्रोसेसर की बात करें तो नॉट 3 में अपग्रेड तो है, बट जो नॉट सीरीज़ जानी जाती है वन प्लस की वो होती है आपकी फ्लैगशिप किलर के लिए। मतलब कि जो भी आपको फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन मिलती है 50-60 हज़ार में, वो आपको अफोर्डेबल रेंज में मिले, मिड रेंज में मिले 30-35 हज़ार के आसपास, 30 हज़ार से नीचे ही बेसिकली। तो ये कहीं ना कहीं वन प्लस नॉट जो है ना वो मिस कर रहा है।
तो अगर मेरे ओपिनियन की बात करें ना, तो वन प्लस ने जैसे अपने कुछ सेगमेंट के फ़ोन्स हैं जिनको वो ऑलरेडी ऊपर लेके चले गए हैं, 50-60 हज़ार के रेंज में रखा हुआ है और वो उसमें फ्लैगशिप हर चीज़ें फ्लैगशिप देते हैं। बट अगर उन्होंने ये सीरीज़ लॉन्च की है नॉड, तो नॉड का मतलब ही था ये कि हाँ फ्लैगशिप किलर होना चाहिए, तो उनको सच में फ्लैगशिप वाली बात देनी चाहिए थी। मतलब अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर से प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया हुआ है। जो मतलब 27-28 हज़ार के रेंज में नॉट के सीरीज़ आते थे, इसको सीधे आप 34,000 ले गए हैं, वो भी 8GB 128GB। और साथ में अगर एक दूसरा वेरिएंट दिया भी है तो वो 12GB प्लस 256 देना चाहिए था, तो उन्होंने 16GB दे दिया है। 16GB का कोई मतलब नहीं समझ में आता है। देखिए आपको रैम क्यों चाहिए होता है, रैम अब ज़्यादा तभी चाहिए होता है जब आपको गेमिंग करना हो, थोड़ा आपको मल्टीपल ऐप्स यूज़ करने हो गेमिंग के साथ, तो आपको रैम की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी। जब आप ये गेमिंग को टारगेट ही नहीं कर रहे हो इस फ़ोन के साथ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये 16GB देने की कोई ज़रूरत थी। आप 12GB से भी काम चला सकते थे। और प्लस प्राइसिंग सेगमेंट की बात करें तो प्राइस कहीं ना कहीं वन प्लस को थोड़ा सा इनको नीचे लेके आना चाहिए था। मतलब यही प्रोसेसर के साथ अगर हम इसको 2-3 हज़ार रुपये और नीचे लेके आते, अगर हम इसको 30 के नीचे लेके आते, बिलो 30, तो ये फ़ोन डेफिनेटली हिट जाता। अब ये 34-35,000 पे लेके गए हुए हैं। अगर आपको पता होगा मार्केट में और भी फ़ोन्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आईक्यू का एक नया फ़ोन आया हुआ है। अब वो प्रॉपर गेमिंग को टारगेट करता है। प्लस आईक्यू ने कैमरे पे भी बहुत सारा काम किया है, तो कैमरा भी उन्होंने काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर दिया है, तो वो चीज़ इम्प्रूवमेंट ले आया है। तो और प्लस प्रोसेसर भी उसमें स्नैपड्रैगन का A+ Gen 1 है, तो कहीं ना कहीं वो एक कंपटीशन फिट नहीं बैठता है। तो डेफिनेटली यूज़र्स कोई भी लेता है तो उस प्राइस सेगमेंट में और भी अवेलेबल जो फ़ोन्स होते हैं सबको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो इस कंपैरिजन में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वन प्लस को थोड़ा सा ये अगर प्राइस सेगमेंट को कम रखते तो ये डेफिनेटली बीट कर पाते। बट ओवरऑल ये फ़ोन बढ़िया है, मैं इस फ़ोन को ख़राब नहीं बोलूँगा। बस प्राइसिंग का क्या है कि थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अगर आपको डिस्काउंट मिले और आपको डिस्काउंट करने के बाद 2-3 हज़ार का ऑफ मिल जाए, आप 30 के आसपास इसको लेकर आ पाते हो, तो डेफिनेटली आपको बाई करना चाहिए। फ़ोन की जो लुक है ना, लुक बहुत ही बढ़िया है। डिस्प्ले जो है वो एजेस जो हैं, एजेस बहुत ही पतले रखे हैं इन्होंने, तो फ़ोन देखने में बहुत बढ़िया लगता है। डिस्प्ले भी इसका बहुत बढ़िया है, तो हर चीज़ है, कोई भी कमी नहीं है। और जो वन प्लस के लवर्स हैं, जिनको वन प्लस पसंद आता है, वो डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप बताइएगा आपको ये फ़ोन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।